फलस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। पाक फौज के सिपह सालार का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 260वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अस्करी क़यादत ने गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का जायज़ा लिया है। उस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि कार्रवाइयों को आने वाले दिनों में मज़ीद तक़वियत दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस में मज़दूम, हंगो और यूब के शोधा को इसाले सबाब के लिए खानी की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीम पेश किया गया। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, नुमाइंदा खुसूसी मतीन हैदर से जानते हैं। मतीन हैदर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 260वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें सबसे अहम बात थी कि आर्मी चीफ ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर्स इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हम मसले फ़लस्तीन के पायदार हल, इनकी सरजमीन और मुसलमानों के मुकद्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए अपने भाइयों के असूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। इसके साथ साथ कॉन्फ्रेंस के शुरका ने फ़लस्तीन इजराइल जंग में होने वाली पेशरफ्त और इजराइल की तरफ से ताकत के इस्तेमाल के बायस मासूम शहरियों के जानी नुकसान पर तशवीश का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस के शुरका का मौक़िफ़ था कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मईशत की बहाली के लिए किए गए इक़दामात को पाकिस्तानी अवाम की मजमूई फलाह बहबूद के लिए मुमकिन मुआवनत फराहम की जाएगी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि पाक फौज मुल्क में गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ करने में हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले अदारों को हर मुमकिन तावन फराहम करेंगी। इसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए जो कार्रवाइयाँ जारी हैं, इस पर भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को अपडेट किया गया और ये फैसला किया गया कि स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद तक़वियत दी जाएगी। इसके साथ साथ कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन को 1 नवंबर 2023 मुल्क बदर करने और वतन वापस भेजने के वफाकी हुकूमत के फैसले की मुकम्मल हिमायत की जाएगी। जी, मुमकिन मुआवनत और हिमायत हासिल होगी। मतीन हैदर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इसराइल धोखेबाजी और दागाबाजी का दूसरा नाम बन गया है। जुनूबी गजा पर फजाई हमलों के बाद इसराइली फौज ने रफा क्रॉसिंग पर भी गोलाबारी कर दी है। गासिब रियासत के दहशतगर्दाना हमलों में 3000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके, जिनमें 1500 से ज्यादा बच्चे और 1200 से ज्यादा खवातीन शामिल हैं। 3 रोज से इसराइल के हमलों में शिद्दत आ गई है। रूस की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई जंग बंदी की करारदाद को मुस्तरद किए जाने के बाद से इसराइल के हौसले मजीद बुलंद हुए हैं और निहत्ते फलस्तीनियों पर आग और खून की बारिश मजीद तेज कर दी गई है। मेरे बच्चों, मेरी प्यारी बेटी, मेरे प्यारे बेटे, सुनते क्यों नहीं? आवाज दो, बाबा के पास आ जाओ। गजा पर इजरायली बमबारी ने हंसते मुस्कुराते बच्चों से जिंदगी छीन ली। हर बाप की आंखों में आंसू हैं। फूल जैसी मैयतें सवाल कर रही हैं, क्या हम दहशतगर्द थे? इजरायली वजीर आजम से ये सवाल पूछने की हिम्मत न अमरीकी सदर में है, न बरतानवी वजीर आजम में। उल्टा अमरीकी सदर तो इसराइल की मोहब्बत में मरे ही जा रहे हैं। गजा जो कभी एक खूबसूरत शहर था, आज बस खंडर है, जहाँ मैयतें हैं या फिर बच जाने वाले हैं जो शोहदा का मातम कर रहे हैं। एम्बुलेंस का सायरन एक ऐसा साज है जो गजा में हर लम्हे बज रहा है। अस्पताल में एम्बुलेंसें जख्मियों से ज्यादा लाशें लेकर अस्पताल पहुंचती हैं और लाशों में ज्यादातर लाशें बच्चों की होती हैं। हमास और मज़ाहमती तंजीमें जमीनी हमलों के लिए तैयार हैं, लेकिन इसराइल इससे पहले फजाई हमलों से मज़ाहमतकारों के मुकम्मल खात्मे की कोशिश में बमबारी किए जा रहा है। इसराइल कागजी शेर साबित हुआ। गजा में 24 घंटों में जमीनी फौज के दाखिल होने के इसराइली ऐलान को 72 घंटों से जायद हो चुके। बुज़दिल सिहोनी अफवाज गजा में दाखिल होने की जुर्रत ना कर सकीं। हमास के मुनज़्ज़म हमलों ने इसराइली फौज की सलाहियतों का पोल खोल दिया। अमन और जुल्म एक साथ नहीं चल सकते। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने इसराइल और अमेरिका को खबरदार कर दिया। कहा, गजा में जो कुछ हो रहा है उसको नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं। सिहोनी हुकूमत के जराइम जारी रहे तो मुसलमानों और मज़ाहमती क़ुव्वतों को
कोई नहीं रोक सकता। ईरान जंग नहीं अमन चाहता है, लेकिन मजलूमों का खून बहाने की इजाजत देकर अमन का परचम नहीं लहराया जा सकता। गजा के मासूम बच्चों की लाशें हर बाज़मीर इंसान की रूह तड़पाने के लिए काफ़ी हैं। हमने जो कुछ देखा है और बर्दाश्त किया, अब इसकी इंतहा हो चुकी है। हम बार बार आलमी बरादरी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गजा की आग सब कुछ जलाकर राख कर सकती है। अमरीकी सदर जो बाइडेन इसराइल पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर इसराइली हुकाम ने अमरीकी सदर का इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर इसराइली हुकाम से गैर रस्मी बातचीत करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि खित्ते के अमन के लिए हमास और दीगर तंजीमों का खात्मा ज़रूरी है। अमरीका इसराइल के साथ मजबूती से खड़ा है और इसराइल के दिफा को यकीनी बनाने की अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से अदा करेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन बेल्ट एंड रोड कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बीजिंग पहुंच गए। कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन में चीन और रूस मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर मुश्तरका मौक़िफ़ पर बात करेंगे। चीनी मीडिया के मुताबिक दोनों आलमी रहनुमा रूसी करारदाद की मनसूखी के बाद गजा में फौरी अमन के लिए इक़दामात पर बात करेंगे, जबकि रूस और चीन गजा में कत्ल आम पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं और चीनी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में बड़ा मौक़िफ़ सामने आ सकता है। गजा की पट्टी पर इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास कल से शुरू होने जा रहा है। गैर मामूली इजलास सऊदी अरब की दरख्वास्त पर बुलाया गया है, जबकि जद्दा में 18 अक्टूबर बुध को तलब किए गए इजलास में गजा पर इसराइली जारहियत पर बहस होगी। इजलास में इसराइल की बढ़ती हुई अस्करी कार्रवाइयों और इसके नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी इजलास में शिरकत करेंगे। सऊदी अरब ने गजा की सूरत हाल की वजह से इसराइल के साथ मामूली ताल्लुकात पर बातचीत रोक दी है। गजा पर वहशियाना हमलों पर कोलंबिया ने इसराइली सफीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। इससे कबल कोलंबिया के सदर की जानिब से गजा और फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत की गई थी। कोलंबिया के सदर का कहना था कि हम किसी तौर नस्ल कुशी की इजाज़त नहीं दे सकते। अगर हमें इसराइल से ताल्लुकात भी मुनक़ता करने पड़े तो हम करेंगे। कोलंबियन सदर गस्टाओ पेट्रो का बयान भी इसराइली सफीर की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया था। कोलंबियन वज़ीर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा था कि इसराइली सफीर अपने बयान पर सदर गुस्टाओ पेट्रो से माफ़ी मांगे। इसराइली सफीर ने गजा पर इसराइली बमबारी का मवाजना यहूदियों के साथ नाजियों के सलूक से किया था।